लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिनातो की शॉप पर साकी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर मिनातो एकदम शॉक्ड रह जाता है। साकी उससे पूछती है, तुम्हारी हेल्थ अब कैसी है? हेल्थ खराब होने की वजह से तुमने अचानक से अपनी जॉब क्विट कर दी थी और फिर तुम गायब भी हो गए थे। तो मिनातो उससे कहता है, तुम अचानक से यहाँ क्या कर रही हो? साकी कहती है, ये एक लॉन्ड्री शॉप है ना, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ लॉन्ड्री के लिए आई हूँ। ऐसा कहकर वो अपने सारे कपड़े निकालती है और वॉशिंग मशीन में लगाने लगती है। साकी और मिनातो टोक्यो में एक ही ऑफिस में काम करते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और फिर एक दिन साकी अचानक से ही मिनातो को प्रपोज कर देती है और मिनातो भी उसे हाँ कर देता है। इस तरह उन दोनों की डेटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जब मिनातो ने जॉब छोड़ी थी तो वो साकी को बिना कुछ बोले टोक्यो से चला आया था। साकी मिनातो से कहती है, बहुत लंबे समय से मैं वैकेशन पर नहीं आई थी, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और वैकेशन पर चली आई। और क्योंकि मैं इस एरिया में विजिट ही कर रही थी तो मैंने सोचा मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी विजिट करना चाहिए। मिनातो कहता है, अच्छा तो सिर्फ इतनी सी बात है। साकी कहती है, तो तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा कि मैं तुमसे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहूँगी? वैसे कपड़े वॉश होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, क्यों ना तब तक तुम मुझे अपना होम टाउन दिखाओ। दूसरी तरफ आसुका अपनी और शोमान की हुई बातों के बारे में सोच रहा था। लास्ट नाइट जब वो दोनों आपस में मिले थे तो शुमान उसे बता रहा था कि उसकी फॉरेन ट्रिप कैसी रही और वो उसे अपनी ट्रिप के फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा था। अब शुमान उससे पूछता है, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं और तुम अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो? आसुका कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं बस तुम्हें देखना चाहता था इसलिए यहाँ आया था। शुमान उसके काफ़ी नज़दीक आता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता। यही सब सोच सोचकर आसुका खुद से कहने लगता है, आखिरकार वो क्या सोच रहा था। तभी उसकी नज़र शिन पर पड़ती है जो एक लड़की से बातें कर रहा था। ये वही लड़की थी जो अक्सर उन पर नज़र रखती थी। वो लड़की उससे कहती है, शिन मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? शिन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो वो लड़की कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस तरीके का वियर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा। तभी शिन कहता है, पर जिस इंसान को मैं अभी पसंद करता हूँ वो एक लड़का ही है। और तुमने ये सब मुझसे क्यों पूछा? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो वो लड़की कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी आसुका वहाँ आकर उन्हें ज्वाइन करता है और उस लड़की से कहता है, बहुत ही रेयरली तुम दोनों साथ दिखते हो, आखिरकार क्या बातें चल रही हैं? पर वो लड़की अचानक से सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। आसुका शिन से कहता है, ऐसा तुमने उससे क्या कह दिया जो वो इतनी डर गई? तो शिन कहता है, शायद वो तुम्हारे यहाँ आने से भाग गई। दूसरी तरफ मिनातो साकी को अपना होम टाउन दिखाने के लिए निकल जाता है। साकी उससे कहती है, तुम पहले से बहुत डिफरेंट हो गए हो। जब तुम कंपनी में वर्क करते थे तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तुम अब पहले से ज़्यादा खुश दिखते हो, मुझे इस बात की खुशी है। मिनातो कहता है, ये मेरा होम टाउन है तो जाहिर सी बात है मैं टोक्यो से ज़्यादा यहाँ खुश रहूँगा। तो साकी कहती है, तो क्या इसीलिए हमारे बीच ब्रेकअप हुआ था? जस्ट बिकॉज तुम अपने होम टाउन में रहने आना चाहते थे, इसलिए तुम मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चले आए? तुमने सडनली अपनी जॉब क्विट कर दी। प्लीज़ मुझे आज सारा सच बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार करते हो? तभी शिन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। शिन मिनातो से कहता है, ये कौन है और आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? साकी शिन को देखकर कहती है, मिनातो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? शिन कहता है, हाँ फिलहाल तो हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हम फ्यूचर में जाकर ओनली फ्रेंड्स नहीं रहने वाले हैं। साकी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी मिनातो शिन को अपनी तरफ खींचते हुए ले जाता है और उससे कहता है, तुम दूसरे लोगों से इस तरह बात क्यों करते हो और उन्हें कंफ्यूज करते हो? शिन उससे कहता है, कौन है वो लड़की? मैंने देखा कि आप उससे बात करते मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। मिनातो उसे बताता है, मेरे पुराने ऑफिस में वो भी मेरे साथ थी, हमने साथ में काम किया है। तो शिन कहता है, इसका मतलब ये एक स्टॉकर है जो यहाँ तक आपके पीछे चली आई है? मैं अभी इसे बताता हूँ। तभी मिनातो उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मेरी कलीग के साथ साथ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। शिन कहता है, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है? और वो तुरंत साकी के पास जाकर कहता है, आपने ऐसा क्या किया जो मिनातो सा को आपसे प्यार हो गया? साकी कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिनातो फिर शिन को खींचते हुए ले जाता है और उससे कहता है, इतने फालतू के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? शिन कहता है, इसका मतलब पास्ट में आपने लड़की को भी डेट किया है? मिनातो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे इस तरीके के एक्सपीरियंस हुए हैं। शिन उससे पूछता है, आपने कहा कि वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप करने के लिए आप ही ने कहा होगा ना? मिनातो कहता है, हाँ मैंने ही कहा था।
शिन कहता है, और सकुमे सेंसेई के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप अभी भी उन्हें याद करते हैं? मिनातो इस बारे में कुछ नहीं कह पाता तो शिन उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में वो लड़की जो शिन से बातें कर रही थी आसुका के पास आती है और उससे कहती है, दरअसल मैं एक BL फैन गर्ल हूँ। मैंने तुम्हें और शिन को काफ़ी बार साथ में देखा, इसलिए मैं तुम दोनों के कपल को सपोर्ट करना चाहती थी। मैं तुम दोनों को साथ में शिप करती हूँ। आसुका कहता है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मेरे और शिन के बीच में कुछ भी नहीं है। वो लड़की कहती है, तुम और शिन रिलेशनशिप में नहीं हो, पर उस दिन क्लास में तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटीमेट हो रहे थे। शायद मैंने गलत एज्यूम कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। पर शिन सच में बहुत कूल है, उसने ओपनली मुझे बता दिया कि वो एक लड़के को पसंद करता है। शिन अपनी बहन को लेने के लिए उसके क्लास में पहुंच जाता है और उससे कहता है, मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें पिक करते हुए आऊं। तभी शिन की नज़र शूमान पर पड़ती है जो उसकी बहन का टीचर था। शिन की बहन बार बार शूमान की तारीफ उससे किए जा रही थी और कह रही थी काश कल भी वही हमारी क्लास में आए। तभी वो देखती है कि शिन थोड़ा अपसेट दिख रहा था और वो उससे पूछती है, कुछ हुआ है क्या? शिन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ साकी मिनातो से कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, तुमसे मिलकर खुशी हुई। साकी के जाते ही शिन वहाँ पहुँच जाता है। मिनातो उससे पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिन कहता है, मेरा मूड बहुत अपसेट है, क्या आप मुझे चीयर करने के लिए मुझे किस कर सकते हैं? मिनातो कहता है, तुम सच में बहुत अजीब हो। तो शिन कहता है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मिनातो उसके नज़दीक आकर अपना फोरहेड उसकी फोरहेड पर रख देता है और उससे कहता है, मेरी फैमिली में अक्सर किसी को चीयर करना होता था तो वो यही करते थे। वो इसी पोजीशन में शिन से कहता है, शिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें फालतू में अपसेट नहीं होना चाहिए। दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तभी मिनातो उसे हटते हुए कहता है, मेरा काम हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। शिन कहता है, आपके फैमिली चार्म ने तो सच में मेरा मूड ठीक कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और वो वहाँ से चला जाता है। शिन के जाने के बाद मिनातो सोचने लगता है, आज शिन की ये जो हालत है और साकी के साथ जो भी कुछ मैंने किया उस सब में मेरी गलती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ से खुद से ही भागता हुआ आया हूँ, पर अब मैं और नहीं भाग सकता। ऐसा सोचकर वो साकी के पीछे चला जाता है। वो तुरंत अपने घुटनों पर झुक जाता है और साकी से माफ़ी मांगता है। साकी उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मिनातो उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो साकी, पर आज मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूँ, मैं एक गे हूँ। जब तुमने मुझसे डेटिंग के लिए पूछा था मैं एकदम शॉक्ड रह गया था, एकदम थ्रिल्ड था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ, हंसता खेलता हूँ, इसी तरह हम दोनों अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। पर सच तो ये है कि मैं अपनी सच्चाई से दूर भाग रहा था। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि मैं एक गे हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश की पर मैं नहीं बना पाया और बिना कुछ तुम्हें बताए मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे पता है मैं एक बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। साकी उससे कहती है, तुम सच में बहुत बड़े पागल हो जो आज तक तुमने ये बातें छुपाए रखी और खुद से दूर भागते आए। और मेरी चिंता मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो डंप हो जाने के बाद अपने दुख में ही रहती रहेगी? सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे जाने के तुरंत बाद ही डेटिंग ऐप्स पर अपने अकाउंट बनाने शुरू कर दिए थे, पर नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने इन्हीं हाथों से अपनी खुशियाँ खुद ढूंढूंगी और यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहती हूँ। तुम्हें अपने प्यार को लेकर अभी भी क्लूलेस नहीं रहना चाहिए। आई होप तुम्हें अपना प्यार मिल जाए और अपनी खुशियाँ मिल जाएं। मिनातो उसे थैंक्स कहता है। मिनातो अब अपनी शॉप में बैठा सोच रहा होता है, मैं शिन के साथ सारी बातें सेटल कर लूँगा। तभी उसके शॉप में एक बच्चा वहाँ आता है। मिनातो उस बच्चे को देखकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। तभी शिन की बहन उसे बुलाते हुए वहाँ आती है। उसका नाम यू था, वो शिन का छोटा भाई था। मिनातो पूछता है, ये तुम्हारा छोटा भाई है? तो शिन की बहन कहती है, हाँ ये हमारा छोटा भाई है, इसका नाम युतारो है। अब वो मिनातो से पूछती है, मिनातो सा क्या आप कभी कभी हमारे घर आ सकते हैं? बहुत जल्दी ही शिन का बर्थडे आने वाला है और हम उसके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। मिनातो कहता है, ठीक है, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब मिनातो युतारो से पूछता है, युतारो क्या मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है? युतारो उससे कहता है, नहीं। तभी शिन की बहन कहती है, आपने शायद शिन को देखा होगा, क्योंकि युतारो बिल्कुल शिन पर गया है, शिन भी बचपन में ऐसा ही दिखता था। मिनातो इस बात पर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सकुमे सेंसेई शिन को एक पेपर देते हुए कहते हैं, तुमने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है।
मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए टोक्यो जाते हो तो वहाँ तुम्हें और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और तुम्हारी एजुकेशन अच्छे से हो सकेगी। वैसे ऐसा क्या रीज़न है जो तुम अपना होम टाउन छोड़कर टोक्यो नहीं जाना चाहते हो? शिन कहता है क्योंकि यहाँ वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ। 10 साल से मैं हरदम उसी के बारे में सोचता आया हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मिनातो कहता है अब मुझे समझ आया कि शिन ने ऐसा क्यों कहा था कि 10 साल से वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। इसका मतलब 10 साल पहले भी हम दोनों मिल चुके हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।